नीट का रिजल्ट तुम्हारा फाइनली कल आ चुका था एंड अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे यार, सबने अपनी अपनी रैंक चेक कर लिया होगा कि तुम्हारी रैंक के बेसिस पर तुमको कहीं पर गवर्नमेंट सीट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो ये वीडियो स्पेशली उन सब स्टूडेंट्स के लिए मैं बना रही हूँ जिसकी रैंक के बेसिस पर कोई गवर्नमेंट सीट नहीं मिल रहा है, प्राइवेट आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इस टाइम पर ड्रॉप भी नहीं लेना चाहते एंड यू वांट कि यार हमें कहीं एक अच्छे लो बजट वाले कॉलेज में या लो बजट वाले कोर्स में एडमिशन मिल जाए जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा ड्रॉप भी ऑफ कोर्स नहीं लेना पड़ रहा है एंड साथ ही साथ तुम्हारा करियर भी सेटल डाउन हो जाए। तो इस वीडियो के अंदर टॉप ऐसे 6 कोर्सेज मैं तुमको बताने वाली हूँ जिन कोर्सेज में तुम्हें नीट स्कोर कार्ड की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब इट डजंट मैटर कि तुमने नीट क्वालिफाई किया है नहीं किया है, तुम्हारी रैंक क्या है, तुम्हें नीट स्कोर कार्ड के बिना इन 6 कोर्सेज में एडमिशन करने का पूरा प्रोसेस मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो मेक श्योर वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है ना, वो एक ऐसा ऑप्शन है जो हर बच्चा ढूंढ रहा है। एंड साथ ही साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर गोइंग फॉरवर्ड आपको ऐसी सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो अगर मैं तुम लोगों को सबसे पहले लिस्ट दिखाऊं तो टोटल वी हैव 6 कोर्सेज। मैंने बहुत सोच समझ के तुम्हारे लिए 6 ऐसे कोर्सेज निकाले, क्योंकि एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग और अगर बीएससी नर्सिंग को भी छोड़े हम, आपका बीएमएस, बीएमएस, ये ऐसे कोर्स है जिनमें तो नीट स्कोर कार्ड चाहिए चाहिए एंड उस साइड सारा क्राउड जा रहा होता है। तो एक ये 6 ऐसे ऑप्शन है तुम्हारे सामने जिनमें आगे चलकर आप लोगों का करियर स्कोप बहुत अच्छा होने वाला है। जैसे अगर मैं तुम लोगों को बताऊं बीएससी फॉरेंसिक साइंस, अब बीएससी फॉरेंसिक साइंस तुमको पता है आज के टाइम में क्राइम कितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो डिमांड किसकी बढ़ रही है? डिमांड बढ़ रही है फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की, आज भी है एंड इवन आगे आने वाले टाइम इंडिया में भी अगर हम बात करें तो इसकी गवर्नमेंट और प्राइवेट वैकेंसीज बहुत ज्यादा आती है। तुम सीधा सीबीआई जो ब्रांच होती है आप वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हो, उनकी भी खुद की वैकेंसीज आती हैं। ऐसी आप लोगों का बी फार्मा हो गया, सेकंड ऑप्शन बी फार्मा, बहुत बच्चे बी फार्मा के अंदर जाते हैं। बी फार्मा में जाके तुम खुद का अपना एक मेडिकल स्टोर भी स्टार्ट कर सकते हो एंड अगर इसके अलावा तुम चाहो तो गवर्नमेंट ऑप्शन, तो बी फार्मा करने के बाद सबसे अच्छा ऑप्शन होता है फूड इंस्पेक्टर की पोस्ट पर तुम जा सकते हो अगर तुम कोई एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जाना चाहते हो। थर्ड ऑप्शन आता है बीएससी साइकोलॉजी। अब तुमको पता है कि नीट में ही यार तुम कितना स्ट्रेस देख लो, कितना मेंटल फिजिकल स्ट्रेस एक स्टूडेंट के पास होता है, तो हर कोचिंग इंस्टीट्यूट में या फिर जितनी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है हर जगह पर एक साइकोलॉजिस्ट की डिमांड बढ़ती बढ़ती जा रही है। इवन अगर तुम मेट्रो सिटीज में बात करोगे तो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या फिर एक एडल्ट साइकोलॉजिस्ट, हर स्पोर्ट्स में भी साइकोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। वैकेंसीज यहाँ पर भी बहुत आ रही होती है, हर हॉस्पिटल के अंदर आपको 2 से 3 साइकोलॉजिस्ट मिल जाएंगे। अब अगर हॉस्पिटल में ही तुमको जॉब करनी है कि नहीं एमबीबीएस बीडीएस ये सब नहीं मिल रहा है बट मुझे फिर भी क्लिनिकल पार्ट में रहना है, तो ये 2 कोर्सेज मैं तुमको बताती हूँ। एनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, जिसको इन शॉर्ट आप एओटीटी कार्ड, इनकी डिटेल आगे धीरे धीरे मैं बताऊंगी। एंड द लास्ट इज योर फेवरेट, दैट इज बीएससी नर्सिंग। अब बीएससी नर्सिंग या तो स्टेट बीएससी नर्सिंग स्टेट एग्जाम के थ्रू या नीट के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है, नहीं हो सकता, वो भी तुमको इसी वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम लोग अपना बीएससी फॉरेंसिक साइंस के लिए आई वुड सजेस्ट यू, देखो हर कोर्स के लिए मैं तुमको एक एक 2 कॉलेजेस यहाँ पर सजेस्ट करूंगी कि यार अभी ये कॉलेजेस के फॉर्म ओपन है, इन कॉलेजेस की फीस स्ट्रक्चर कम है, क्यों मैं इन कॉलेजेस को तुमको सजेस्ट कर रही हूँ वो भी मैं बताऊंगी। ऐसा नहीं दिस इज अ स्पॉन्सर वीडियो, मैंने खुद प्रेफरेंस के, खुद मेरी पर्सनल यहाँ पर चीजें हैं जिसकी वजह से मैं तुम लोगों को एक कोर्सेज सजेस्ट कर रही हूँ कि मैंने यहाँ पर देखा है कि इनका रिसर्च कोलैबोरेशन कैसा है, मेरे यहाँ पर पहले स्टूडेंट्स है जो पढ़ रहे हैं, मैंने इनका प्लेसमेंट रेट चेक किया है या फिर मैंने कॉलेजेस में खुद जाकर वेरीफाई किया है कि हाँ यार ये कॉलेजेस वो फैसिलिटी जो ये यहाँ कमिट कर रहे हैं वो प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं तुमको बोलूँ तो बीएससी फॉरेंसिक साइंस एंड बी फार्मा, ये 2 कोर्सेज अगर तुम इनकी रैंकिंग में चेक करोगे तो सबसे ज्यादा का प्राइवेट में बच्चा ऑप्शन में जाता है एलपीयू, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि तुम्हारा चंडीगढ़ में लोकेटेड है। अब ये मैं तुमको क्यों सजेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि हर कोई ये प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें इसके लिए सिर्फ इसका स्कॉलरशिप टेस्ट देना है, एलपीयू एनईएसटी, ये स्कॉलरशिप टेस्ट घर बैठ के देना है। प्रॉक्टेड मेथड पे तुमने एलपीयू का टेस्ट दिया, तुम्हारा जितना स्कॉलरशिप आएगा तुम उसके बेसिस पर एडमिशन, मेरे खुद करे हुए बच्चे बीपीटी में बहुत सारे कोर्सेज में एडमिशन ले चुके हैं यार एंड स्कॉलरशिप 80-85%, 90% तक स्कॉलरशिप लेकर वो एलपीयू में एडमिशन ले चुके हैं। इनकी रिसर्च कोलैबोरेशन के बेसिस पर मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। जैसे तुम देखो तो इनका डायरेक्ट कोलैबोरेशन है डीआरडीओ के साथ, आईसीआर के साथ, एम्स पंजाब जो भटिंडा के अंदर प्रेजेंट है, या फिर आपके बीएनएल यूएसए के साथ। तो प्लेसमेंट की टेंशन नहीं, कॉलेज अच्छा है,
फीस की टेंशन नहीं, क्योंकि स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हो। अब स्कॉलरशिप टेस्ट देना कैसे, तो स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए कुछ नहीं करना है तुमको, मैं वेबसाइट का लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, LPUNEST। तुमको LPUNEST पे गूगल पे सर्च करना है, वहां पर तुमको इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है आपका, तुम घर बैठे कभी भी टेस्ट दे सकते हो। सबसे बेस्ट चीज ये है तुम्हारे यहाँ पर, अभी दिखा रहे डेडलाइन यहाँ पर 20 में, बट ये डेडलाइन आपकी एक्सटेंड हो चुकी है, 30th जुलाई इज द लास्ट डेट, एंड इसके बाद ये एक्सटेंड नहीं होने वाली है। तुमको क्या करना है, तुमको सिर्फ और सिर्फ LPUNEST की जाके उसकी पोर्टल पर अपनी ईमेल आईडी ये सब रजिस्टर कर लेना है, तुम्हारे पास लॉगिन क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे आईडी पासवर्ड बन के, फिर इसको लॉगिन करना है, एंड लॉगिन करने के बाद ये तुमसे ना ऑप्शन मांगेंगे तुम कौन से कोर्स के लिए जाना चाहते हो। तो मैंने तुमको 2 कोर्सेज बताया, कोर्सेज में अब यहाँ पर स्कॉलरशिप टेस्ट दोगे तो उसके चार्जेस है बेटा 1000 चार्जेस है। लेकिन मैं तुम लोगों को एक और यहाँ पर भी शॉर्टकट बता देती हूँ, अगर तुम इसमें मेरा कूपन कोड यूज करोगे ना LPUKVQ918 और इसको अप्लाई कर देना, तो तुम्हारी जो है ना 200 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा तुम्हें। 800 रुपए में यहाँ पर 800 रुपीज में तुम स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हो और जितनी मर्जी चाहे स्कॉलरशिप तुम ले सकते हो यहाँ पर। एंड सिलेबस वही तुम्हारा जो तुम अभी नीट के लिए पढ़ के आओ 11th एंड 12th, वही बेसिक क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पे पूछे जा रहे होते हैं। तो एक बार जरूर देकर देखना, क्योंकि बेस्ट ऑप्शन है तुम्हारे लिए अगर तुम इन 2 कोर्सेज में जाना चाहते हो। फिर इसके बाद अगर तुमको यह है कि नहीं मुझे BSc साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, देखो तुम्हारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मैं ऑप्शंस लेकर आई, जहां तुमको लगता है कि यार ये ऑप्शन मेरे लिए बना है तुम उसमें जाओ। अब BSc साइकोलॉजी अगर हम देखें तो एक 3 ईयर का अंडर ग्रेड प्रोग्राम है, बहुत बच्चे इसके अंदर BSc साइकोलॉजी में जा रहे होते हैं। अब BSc साइकोलॉजी में होता क्या है, तुम यहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर, इमोशंस, पर्सनालिटी, मेंटल हेल्थ, लर्निंग, मेमोरी, कॉग्निटिव प्रोसेस, इन सब को समझते हो। क्यों BSc साइकोलॉजी तुमको, क्योंकि अगर तुमको इंटरेस्ट है कि यार मेरे को सामने वाले की साइकोलॉजी समझनी है, कि सामने वाला क्या सोचा, उसका बिहेवियर अभी ऐसा है तो ऐसा बिहेवियर क्यों है, तो आप लोग यहाँ पर मेंटल प्रोसेस हो गया, ये सारी चीजें मतलब हर डिमांड में, कॉर्पोरेट में बात कर लो, एजुकेशनल में बात कर लो, हर NGOs में बात कर लो, BSc साइकोलॉजिस्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है। अब ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें तुमको सिर्फ थ्योरी नहीं, क्योंकि तुमको प्रैक्टिकल एक्सपोजर की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, कि तुम कितना ज्यादा ऑन ग्राउंड जाके लोगों की बिहेवियर को समझ रहे हो, उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो इसके लिए मैं तुमको एक यूनिवर्सिटी सजेस्ट करूंगी, दैट इज ऋषिपुर यूनिवर्सिटी, जो कि आपका सोनीपत दिल्ली NCR में लोकेटेड है। अब आप सोचोगे इसको ही क्यों सजेस्ट कर रही हो, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में मैं खुद गई हूँ एंड अपना बेस्ट एक्सपीरियंस मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगी। ऋषिपुर यूनिवर्सिटी में सबसे पहली चीज जो मुझे खुद से अच्छी लगी, क्योंकि ये ऐसे कोर्सेज है जिसमें तुम्हें रिसर्च बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, अलग अलग बिहेवियर, अलग अलग पैटर्न्स को समझने के लिए। तो ये तुमको खुद से 1 लाख तक का स्टडी ग्रांट प्रोवाइड कराता है बच्चे को, ताकि उसको किसी भी चीज की प्रॉब्लम, एंड उसके साथ साथ रिसर्च कैसे करोगे, लैपटॉप वो हर कोई बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये तुमको जब तुम ज्वाइन करते हो ऋषिपुर में, तुमको खुद से प्लेबुक एयर मैक आपका प्रोवाइड कराता है, मैकबुक। तो तुम, और साथ ही साथ ऋषिपुर यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशंस बहुत अच्छे हैं, इनके पास लैब्स है, ह्यूमन ऑगमेंटेशन लैब्स है, लर्निंग लैब्स है, लिसनिंग लैब्स है, ये सारी लैब्स तुमको इन हैंड एक्सपोजर EEGs यहाँ पर बच्चों को करना सिखाया जा रहा होता है, जो कि आप लोग यहाँ पर फोटो में भी देख सकते हैं, एंड ये मैंने खुद देखा है। और इससे बेस्ट चीज मैं तुमको बताती हूँ, आई डोंट थिंक ये तुमको कोई भी कहीं पर भी मिलने वाला है, कि यहाँ पर BSc साइकोलॉजी में कौन स्टूडेंट है CUET के टॉपर्स 2024-2025 में, जिन्होंने CUET में 100% लेकर आया, उन स्टूडेंट ने BSc साइकोलॉजी के लिए ऋषिपुर यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया है। तुम गूगल पे भी डालोगे तुमको रैंकिंग में नजर आ जाएगा। एंड इसके साथ साथ यहाँ के खुद के स्टूडेंट, 1st और 2nd ईयर के स्टूडेंट्स हैं, वो उन्होंने अपने रिसर्च पेपर्स तक लिखे हैं, एंड वो रिसर्च पेपर्स को पब्लिश करने इटली तक जा रहे हैं, या फिर मिरांडा हाउस DUs में, या फिर मतलब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वो लोग अटेंड कर रहे हैं और अपने रिसर्च पेपर को पब्लिश कर रहे हैं। आप किसी भी UG प्रोग्राम में देख लेना, तुमको ये चीजें नहीं मिलने वाली है, जो कि ऋषिपुर का एक सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है, जो BSc साइकोलॉजी को यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कोर्स बना रहा है तुम्हारे लिए, क्योंकि रिसर्च तुमको मिल रहा है, प्रॉपर फैकल्टीज तुम लोगों को मिल रहा है, 1 लाख का स्टडी, जो चीजें तुमको चाहिए सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। एंड एक रेजिडेंशियल स्कूल है, ताकि तुमको एक एटमॉस्फेयर उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर मिल रहा होगा। तो लैब्स वगैरह मैंने तुमको बताया, हर तरीके की यहाँ पर चीज है। एंड इवन अगर आप खुद देखेंगे तो एक और चीज मैं तुमको बताती हूँ, यहाँ का ही खुद का एक स्टूडेंट है जिनको गवर्नमेंट ने अप टू 2 लाख तक का रिसर्च ग्रांट प्रोवाइड कराया है। और यहाँ पर आप बहुत ज्यादा, जो मैंने खुद क्योंकि स्टूडेंट से बात करके मैंने एक्सपीरियंस किया है, कि यहाँ के स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल NGOs में हो गया, या फिर आपका, या फिर जो आप लोगों के सेमिनार्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स का एक प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल एक्सपोजर रहता है, ताकि वो समझ पाए एग्जैक्टली कि चीजें ऑन ग्राउंड पे कैसी है। बुक्स में पढ़ना अलग होता है, ऑन ग्राउंड का अलग होता है। वो दोनों एक्सपीरियंसेस यहाँ पर स्टूडेंट्स को मिल रहे होता है। एंड अगर तुमको ऋषिवुड से बीएससी साइकोलॉजी कोर्स करना है, तो बीएससी साइकोलॉजी कोर्स करने के लिए भी मैं तुमको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देती हूँ। तुम उस लिंक पे क्लिक करोगे, क्लिक करके तुम अपनी डिटेल फिल करोगे एंड तुमको ऋषिवुड की सारी फीस स्ट्रक्चर क्या है, कैसे एडमिशन ले सकते हो, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो सब कुछ तुम लोगों को मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने तुम लोगों को दिया हुआ है। बीएससी साइकोलॉजी। अब इसके बाद 2 कोर्सेज। अब देखो इन कोर्सेज के बारे में मैं तुमको बताऊंगी। एओटीटी, एनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। अब देखो जिसका नीट अभी क्वालिफाई हुआ है वो कहाँ जाएगा, एमबीबीएस करेगा, बीडीएस करेगा, सर्जन बनेगा एनी हाउ। तो अगर तुमने एक ओटी में देखा ऑपरेशन थिएटर में, तो ऑपरेशन थिएटर में एक एमबीबीएस डॉक्टर एक होता है, लेकिन उसके आसपास जो स्टाफ होता है ना, नर्सिंग स्टाफ होता है या फिर वहां पे पैरामेडिकल का स्टाफ होता है। अब अगर किसी भी पेशेंट की सर्जरी हो तो सर्जरी करने से पहले उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है। वो कौन कर रहा होता है, वो एनेस्थीसिया ऑपरेशन ओटीटी एक्सपर्ट्स करते हैं, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ये काम कर रहे होते हैं। क्योंकि अब उसको ऑफ कोर्स किसी भी पेशेंट को पहले बेहोश करना जरूरी है या नहीं है इसको सर्जरी करने से पहले। तो अगर ऑल ओवर द इंडिया कहीं पर भी ओटी ऑपरेट हो रहा है ऑपरेशन थिएटर को एमबीबीएस डॉक्टर, तो जितनी रिक्वायरमेंट एक एमबीबीएस डॉक्टर की है ना, उससे ज्यादा यहाँ पर पैरामेडिकल स्टूडेंट्स की है। ऐसी सीवीटी है यार। सीवीटी क्या होता है, कार्डियोवेस्कुलर टेक्नोलॉजी। कार्डियो, अगर कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, हार्ट सर्जन है, अब हार्ट सर्जन आप लोगों का, आपका जो ईसीजी है वो कौन परफॉर्म करेगा, ये परफॉर्म करने वाला है। आपकी कार्डियक एक्टिविटीज को प्रॉपर मॉनिटर कौन करेगा, अगर आपकी एक सर्जरी हो रही है, हार्ट सर्जरी हो रही है, वो सीवीटी एक्सपर्ट्स कर रहे होंगे। तो इसीलिए ये 2 ऐसे कोर्सेज हैं जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि जितनी एमबीबीएस की डिमांड होगी किसी भी हॉस्पिटल में, उतनी ही डिमांड इनकी भी रहने वाली है। अब इनमें एडमिशन लेने के लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन लेकर आई हूं एमवर्सिटी। अब एमवर्सिटी क्या है, इसका भी डायरेक्ट, क्योंकि सबसे पहली चीज सीट्स बहुत लिमिटेड है, अभी रीनीट की वजह से इतना ज्यादा चीजें डिले हो चुकी हैं, तो ये 2 कोर्सेज में लिमिटेड सीट्स है। एमवर्सिटी के थ्रू आपको क्या है ना, मैं तुमको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देती हूँ। लिंक पे क्लिक करोगे, एमवर्सिटी में जाके अपने डिटेल फिल करोगे और उनके साथ एक काउंसलिंग सेशन तुम बुक कर सकते हो। ये आपको मोर देन 25 यूजीसी यूनिवर्सिटीज के साथ कनेक्ट करा रहे होते हैं। सबसे बेस्ट चीज इनकी क्या होता है कि यहाँ पर आप लोगों को जब लास्ट ईयर में आप होते हो ना, तो आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। तो आप अपना 4th ईयर से 3.5 साल का जो कोर्स है, उसी में लास्ट 6 मंथ्स में तुमको स्टाइपेंड भी मिलेगा, मतलब वहीं से तुम्हारी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। और प्लेसमेंट असिस्टेंस तुम लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा, 100% यहाँ पर आप लोगों का इंटर्नशिप होती है। हर तरीके की इंफॉर्मेशन, हर तरीके की चीज तुमको एमवर्सिटी के थ्रू मिल जाएगी। तो अगर तुम्हारा इन दोनों कोर्सेज में, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए बेस्ट ऑप्शंस होते हैं, तो एमवर्सिटी के थ्रू आप जाकर एक बार एटलीस्ट काउंसलिंग सेशन जरूर लो, क्योंकि नीट के में तो तुमको पता लग ही चुका है कि मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ड्रॉप भी नहीं लेना है। तो ये जो कोर्सेज है, इन कोर्सेज में से अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग तुम जाओ। अब आता है नेक्स्ट द बीएससी नर्सिंग। अब तुमको भी पता है कि बीएससी नर्सिंग कहीं से भी कर लो, बट एक शर्त होती है कि यार बीएससी नर्सिंग जहां से भी हम कर रहे हैं, वो एक आईएनसी अप्रूव कॉलेज होना जरूरी है। आईएनसी अप्रूव कॉलेज होगा, कहीं से भी बीएससी नर्सिंग करो, नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम दो एंड तुम्हारी सेंट्रल हॉस्पिटल्स में या फिर स्टेट हॉस्पिटल्स में पोस्टिंग हो जाएगी। आईएनसी अप्रूव नहीं होगा तो प्रॉब्लम ये होती है कि तुम उसी पर्टिकुलर स्टेट में प्रैक्टिस कर सकते हो, आउट ऑफ द स्टेट जाके प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। आईएनसी अप्रूव एक कॉलेज है, डॉक्टर डीवाई पाटिल कॉलेज ऑफ नर्सिंग। अगर मैं तुमको इसकी रैंकिंग बताऊं, तो इसकी रैंकिंग एनआईआरएफ रैंकिंग 12 है, जो कि एम्स ऋषिकेश से ऊपर आता है। एम्स ऋषिकेश 13 पर आता है एंड दिस इज एट 12। यही कॉलेज मैंने क्यों बताया, क्योंकि रैंकिंग अच्छी है, खुद का हॉस्पिटल है। सबसे बेस्ट चीज बीएससी नर्सिंग में खुद का हॉस्पिटल, 2000 प्लस बेडेड हॉस्पिटल। नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, दे हैव 200 सीट्स, सबसे ज्यादा सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। और बच्चे को लगता है कि यार फीस ज्यादा होगी, तो 4 साल की, आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये फीस भी ज्यादा होगी। यहाँ पर आपकी जो पूरी की पूरी फीस है ना बेटा, 12 लाख विद हॉस्टल बता रही हूँ। 12 लाख में तुम्हारा पूरा 4 साल का एक्सपेंस निकल जाएगा। आईएनसी अप्रूव है, एनआईआरएफ रैंकिंग, 100% प्लेसमेंट रेट है, खुद के हॉस्पिटल है, बहुत एक्टिव हॉस्पिटल है, 9000 प्लस बेडेड यहाँ पर आप लोगों का 9000 प्लस ओपीडीज यहाँ पर पर डे परफॉर्म करा रहे होता है। अब एडमिशन कैसे होगा, इनका तो खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, बिल्कुल इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है AINET के नाम से। लेकिन अगर तुमने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है, देन स्टिल यू हैव द ऑप्शन
कि तुम यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। अब तुम डायरेक्ट एडमिशन कैसे ले सकते हो तुमको मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन के लिए तुमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, देखो दो प्रोसेस है। तुम डायरेक्टली कॉलेज में अगर जा सकते हो, लेकिन प्लीज मेक श्योर इसकी लास्ट डेट भी बहुत क्लोज है, 30th of July इज द लास्ट डेट। इनकी क्लासेस 10th of August से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर तुम अपनी ऑनलाइन सीट बुकिंग आप लोगों को करानी होगी। एंड वो भी बहुत चीजें क्लियर कर देती हूँ कि इन DY पाटिल कॉलेज ऑफ नर्सिंग आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट। मैं वहां पर एज अ कंसल्टेंट, मेरा कोई चार्ज नहीं है इसमें। मैं स्टूडेंट्स प्रोवाइड कराती हूँ डायरेक्टली कॉलेज को, जो नीडी स्टूडेंट्स है या जो किसी भी रीजन की वजह से कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए एंड दे स्टिल वांट कि यार हाँ मुझे अच्छे कॉलेज में जाना है, तो ऑनलाइन सीट बुकिंग करना होगा 40,000। जैसे ही आपने पे किया आपके पास एडमिशन कंफर्मेशन मेल आ जाएगा। बाकी की जो सारी की सारी फीस स्ट्रक्चर आप डायरेक्टली जाके कॉलेज में पे कर सकते हैं। तो एक साल फर्स्ट ईयर की जो फीस होगी 2,22,000, सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर की 1,55,000 ही रहने वाली है। और हॉस्टल चार्जेस अगर मैं बात करूं तो एक महीने का एक्सपेंस तुम्हारा 10,000 समथिंग तक आ जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को इसमें भी मैं आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दे देती हूँ। एक तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर रीच आउट कर सकते हैं। एंड लेट मी गिव यू द अनदर कॉन्टैक्ट नंबर जिस पर आप डायरेक्टली मुझसे रीच आउट कर सकते हैं, मेरे थ्रू बात करके एडमिशन फीस ये सब पे आप करके अपनी सीट बुकिंग करा सकते हैं। इफ यू आर श्योर कि हाँ यार मुझे नीट के थ्रू नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्योंकि लिमिटेड सीट्स है। ऑफकोर्स INC अप्रूव है, कोई भी नहीं छोड़ने वाला यार डायरेक्ट एडमिशन की सीट्स। तो आई एम गिविंग यू द डायरेक्ट एडमिशन का कॉन्टैक्ट नंबर। आप इस नंबर पर रीच आउट करके अपना डायरेक्ट ऑनलाइन सीट बुकिंग करा सकते हैं। पूरा डिटेल मैंने तुम लोगों को बता दिया है कि क्या क्या रहेगा। ऑनलाइन सीट बुकिंग के चार्जेस आपको 40,000 पे करने होंगे, वो ऑनलाइन ही होगा। उसके बाद का जो आगे का प्रोसेस हो आप डायरेक्टली जाके कॉलेज में भी कर सकते हो। ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, ट्रस्टेड चीजें बता रही हूँ यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि तुमने पे किया एंड कहीं पे मनी अटक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एंड साथ ही साथ एक और चीज बता देती हूँ, व्हाट्सएप चैनल मेरा जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तुमको ऐसी सारी अपडेट गोइंग फॉरवर्ड मेरे ही चैनल पे मिल जाएंगे, और जितने भी मैंने तुमको लिंक बताया सब डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मैं पिन करा दूंगी। ओके देन, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको इसके बारे में, और किसके लिए डिटेल चाहिए या फिर हाउ कैन आई हेल्प यू, किस टाइप की आप मुझसे हेल्प चाहते हो, अब कॉमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है। ओके देन, बाय बाय।